नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि बोर्ड का जो 28वां क्वेश्चन आता है ट्रिग्नोमेट्री से, त्रिकोणमिति से, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं, अपन को कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं। जैसे देखिए 7.1 के आगे जो एग्जाम्पल है उसमें से छठा, सातवां, 10वां, 12वां और एग्जाम एक्सरसाइज जो 7.1 है उसमें से मैंने ये क्वेश्चन लिए। ध्यान रखिए, अगर इनमें से कोई क्वेश्चन बोर्ड के 2018 या 17 के पेपर में आया हुआ है तो वो क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उनको छोड़ के बाकी के क्वेश्चन आपको करने हैं। बाकी वैसे ये जो क्वेश्चन है वो बुक में से मैंने लिए, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन अपन वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे देखिए मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, दो क्वेश्चन मैंने लिया। एक तो क्या है, साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा का मान कितना आना चाहिए, 2 कोसेक थीटा के बराबर, ठीक है। इसमें से ये एक तो एग्जांपल है और एक क्वेश्चन है। याद रखना, अगर एग्जाम में 1 के पास यहाँ क्या आ जाए कोस, तब तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा 2 कोसेक थीटा, और 1 के पास यहाँ क्या आ जाए साइन, तब क्या आएगा 2 सेक थीटा, ठीक है। तो दोनों में से मैं कोई एक क्वेश्चन आपको करके बता रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन आपको करके देखना है, ठीक है। अगर नहीं होता तो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं आपको वो दूसरा क्वेश्चन भी बता दूंगा। जैसे देखिए अपन ये पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। देखिए जब भी ट्रिग्नोमेट्री का आपके सवाल आ जाए, त्रिकोणमिति का, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि देखो बराबर की इधर दो साइड है, ये तो है लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या होती है राइट हैंड साइड, ठीक है। हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है और देखना है उसका मान राइट हैंड साइड के बराबर आता है या नहीं आता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए तब तो क्वेश्चन वहां हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर भी उसका मान राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आया, फिर आपको राइट हैंड साइड भी सोल्व करनी पड़ेगी, तब दोनों तरफ के मान आपके क्या आएंगे, बराबर, ठीक है। तो पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, देखते हैं इसका मान राइट हैंड साइड के बराबर आता है या नहीं आता है। तो ध्यान रखिए, जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आए, त्रिकोणमिति का, सबसे पहला काम आपके पास क्या होगा कि जो आपको मान दिए हुए है उनको साइन और कोस में बदलिए, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में तो सारी मान साइन कोस में बदले हुए हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप है साइन कोस में बदलिए। अगर पहले से साइन कोस में बदले हुए तब आपको देखना है कि जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या। अगर कॉमन नहीं आ रहा तो उसके बाद देखिए कुछ एलसीएम आ रहा है क्या, तो देखिए इसमें कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, सीधा इसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का क्या लेना है, एलसीएम। अब इन दोनों ही हरों में कुछ कॉमन संख्या तो है नहीं, तो एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस कोस थीटा भी आएगा और साइन थीटा भी आएगा। तो इसका एलसीएम लोगे आप, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा भी आ जाएगा इसका एलसीएम, और साइन थीटा भी इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद आप चाहो तो इसका तिरछा गुणा कर सकते हो या फिर भाग दोगे। तो देखो 1 प्लस कोस थीटा का इसमें भाग दिया तो ये 1 प्लस कोस थीटा से कट गया, पीछे क्या बचा, साइन थीटा। अब साइन को साइन से गुणा करोगे, साइन की घात कितनी हो जाएगी, 2, तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस अब की बार देखो साइन का भाग इसमें दोगे तो साइन से साइन कट गया, 1 प्लस कोस थीटा को वापस 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करोगे तो ये कितनी बार हो गया, 2 बार, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा। अब 9th में आपने एक सर्व समीकरण पढ़ी होगी, 8th क्लास में भी है ये। अगर दो संख्याएं कोष्टक में बंद हो और उनके ऊपर घात कितनी हो, 2, तो इसको सोल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है, b का स्क्वायर। अब देखो इस फॉर्मूले में a और b क्या होगा, पहली संख्या तो क्या होगी a, दूसरी संख्या क्या होगी b। तो इस फॉर्मूले में जहां a है वहां पर तो कितना रखोगे, 1, और जहां b है वहां कितना रखोगे, कोसेक थीटा, ठीक है, कोस थीटा तो रख दो। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू कोस थीटा प्लस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और बटावा में नीचे कितना है देखो, 1 प्लस कोस थीटा और इसके पास में क्या है, अपने पास साइन थीटा, ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या करना है, स्क्वायर वाले मान लिए ये पास पास में और बाकी की संख्या अलग। जैसे साइन स्क्वायर थीटा और कौन सी स्क्वायर वाली वैल्यू है, कोस स्क्वायर थीटा, इसको तो मैंने लिख दिया पास में। पीछे क्या बचा, आप देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस 2 एकम 2 और कितना हो जाएगा, कोस थीटा, तो 2 कोस थीटा, और नीचे अपने पास क्या बचा है, 1 प्लस कोस थीटा और कितना बचा है, साइन थीटा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा सर्व समीकरण होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। तो यहां से इसका मान मैं कितना लिख दूंगा, 1, तो इसका मान तो हो गया 1। पीछे क्या बचा है, वापस 1 प्लस क्या आ रहा है, 2 कोस थीटा, और नीचे हर में कितना है, 1 प्लस कोस थीटा और कोष्टक में कितना है, साइन थीटा। देखो 1 और 1 कितना हो गया, 2, वापस आगे कितना है, 2 कोस थीटा, और नीचे कितना है, 1 प्लस कोस थीटा और कितना है, साइन थीटा, ठीक है। अब ऊपर अंश में ध्यान देखिए,
अंश को ध्यान से देखिए, यहां भी कितना हो गया 2, सॉरी आपको दिखा नहीं होगा, 1 और 1 2 हो गया, बस ये मैंने लिखा और वापस पूरा नीचे वाला वैसे लिख दिया। अब ऊपर हर में अंश में ध्यान से देखिए, ऐसी कौन सी संख्या है जो इसमें भी आ रही है इसमें भी आ रही है, तो देखिए 2 ऐसी संख्या है जो यहां भी आ रही है और यहां भी आ रही है, तो 2 को हम क्या ले लेंगे कॉमन, तो 2 को मैंने क्या ले लिया यहां से कॉमन। अब कॉमन ली हुई संख्या का मतलब क्या है, जो संख्या अपन ने कॉमन ली है उसका भाग इसमें भी लगाना है और इसमें भी लगाना है, तो 2 का भाग 2 में लगाया कितनी बार जाएगा 1 बार, और 2 का भाग इसमें लगाया तो 2 से 2 कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा cos थीटा, और यहाँ नीचे कितना है 1 प्लस कोस थीटा, और यहाँ कोष्टक में कितना बचा है साइन थीटा। देखिए 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा कट गया, तो ऊपर तो कितना बचा अपने पास 2, और नीचे हर में कितना बचा है साइन थीटा। ठीक है, देखिए 2 का 2, 1 बटा साइन थीटा का मान कितना होता है, देखिए 1 बटा साइन थीटा का मान किसके बराबर होता है कोसेक थीटा से, तो यहाँ पर 2 को हटाकर अगर मैंने 2 को हटा दिया तो पीछे क्या बचेगा 1 बटा साइन थीटा, और 1 बटा साइन थीटा का मान क्या होता है कोसेक थीटा। देखिए ये राइट हैंड साइड के बराबर है, देखिए अपन को ये सिद्ध करना था, इसका मान किसके बराबर आता है 2 कोसेक थीटा के, तो इसका मान 2 कोसेक थीटा के बराबर आ गया, तो आप क्या लिखोगे जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करा तो इसका मान किसके बराबर आया राइट हैंड साइड के। ठीक है, ये तो था एक क्वेश्चन। ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो आप करके देख सकते हो, पूरा ऐसा कैसे, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, अगर आपसे नहीं होता है तो कमेंट में मुझे बताएं, मैं आपसे ये क्वेश्चन करवा दूंगा, है ना। चलिए अगला सवाल करके देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या दे रखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, इसका मान अपन को किसके इक्वल लाना है टेन थीटा के। अगर टेन थीटा के इक्वल आ गया तब तो क्या लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और अगर बराबर नहीं आया तब अपन को ये वाली साइड भी सोल्व करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या बताया आपको, जब भी त्रिकोणमिति का सवाल आए तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, जितने भी मान दिए उन सबको साइन कोस में बदलो। तो देखिए क्वेश्चन तो पहले साइन कोस में है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होता है, अगर कोई संख्या कॉमन आ रही है तो कॉमन लो, अगर कोई संख्या कॉमन भी नहीं आती तब क्या लेना है लसअप। लेकिन देखो यहां पर ऊपर और नीचे दोनों में कोई ना कोई संख्या कॉमन आ रही है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ऊपर भी कुछ ना कुछ कॉमन लेंगे और नीचे भी कुछ ना कुछ कॉमन लेंगे। जैसे देखो ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, इसको ध्यान से देखो, यहां पर तो आ रहा है साइन थीटा माइनस, यहां क्या आ रहा है 2 साइन क्यूब थीटा, इसमें भी साइन थीटा आ रहा है और इसमें भी साइन थीटा आ रहा है, तो साइन थीटा मैंने क्या ले लिया कॉमन, यहां से साइन थीटा मैंने ले लिया कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो संख्या कॉमन ली उसका भाग इसमें भी लगाएंगे और इसमें भी लगाएंगे, तो साइन का भाग साइन में कितनी बार जाएगा 1 बार, माइनस 2 का 2। अब देखो यहां पर तो है साइन 3 बार, जब साइन क्यूब थीटा में अपन साइन का भाग लगाएंगे तो ऊपर तो है साइन 3 बार और नीचे कितना है 1 बार, तो 1 बार कट जाएगा, पीछे साइन कितनी बार बचेगा 2 बार, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया ना आपको, 2 बार ही बचेगा, ठीक है। अब वापस नीचे वाला सोल्व कीजिए, तो देखिए ऊपर तो आया साइन कॉमन, नीचे ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों में आ रही है, कोस इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो नीचे अपन ने क्या ले लिया कोस ले लिया कॉमन, 2 का 2। देखो कोस क्यूब में कोस का भाग देंगे तो 1 बार कट जाएगा, कोस कितनी बार बचेगा 2 बार, तो कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। क्या आ गया यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस कोस का भाग कोस में देंगे कितना आएगा 1, तो यहाँ पर कितना आ गया ये 1, ठीक है ना। अब देखो साइन बटा कोस थीटा, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था साइन थीटा बटा कोस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है टेन थीटा के बराबर, किसके बराबर होती है टेन थीटा के बराबर, तो यहां से इनकी वैल्यू किसके बराबर आ गई टेन थीटा के बराबर। पीछे यहां पर क्या बचा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा यहां पर क्या बचा है 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस कितना है 1, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर यहां तक अपन ने कर लिया। देखिए हमें राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ टेन थीटा, तो हमें इसको टेन बनाना। देखिए टेन तो अपन को पहले से मिल गया, तो क्वेश्चन तो यहीं पे हो गया, लेकिन ज्यादा अपन के पास क्या बच गया ये वाली वैल्यू, तो इस वैल्यू को अपन को हटाना। तो कैसे हटाएंगे, देखिए टेन का हो गया 10, ठीक है, टेन थीटा का हो गया टेन थीटा। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में अपन ने करा था और अपन ने देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आती है 1 आती है। यहां पर कितना लिखा है 1, तो 1 की जगह वापस मैं ऐसा लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस मैंने क्या लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा, माइनस आगे कितना है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा का 2 कोस स्क्वायर थीटा, वापस 1 की जगह क्या लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखो पहले तो ऊपर जब अपन ने 1 की वैल्यू लिखी तब 1 किसका था प्लस का, तो अपन ने सीधा इसको लिख दिया, लेकिन नीचे 1 किसका है माइनस का, तो अब जब ये वैल्यू अपन लिखेंगे ना 1 की जगह तो कोष्टक लगा के लिखना है ऐसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखिए टेन थीटा का टेन थीटा, ठीक है ना, टेन थीटा का टेन थीटा,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से ध्यान से देखना, यहां पर तो साइन स्क्वायर थीटा कितनी बार है, एक बार, और यहां पर साइन स्क्वायर थीटा कितनी बार है, दो बार। ये तो है प्लस का, ये है माइनस का, चिन्ह अलग अलग बाकी होगी। तो एक बार साइन स्क्वायर थीटा में से दो बार साइन स्क्वायर थीटा गया, तो साइन स्क्वायर थीटा कितनी बार बचेगा, एक बार। कितनी बार बचेगा, एक बार बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। और बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, दो बड़ा है, तो ये साइन स्क्वायर किसका आएगा, माइनस का। पीछे क्या बचा अपने पास, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब वापस नीचे देखो, पहले तो 2 कोस स्क्वायर थीटा का 2 कोस स्क्वायर थीटा, यहां से चिन्ह ये कोष्टक खोलो, तो ये तो हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर तो क्या बचा, टेन थीटा। ये ऐसे करो, कोस स्क्वायर को लिख लो आप पहले, और फिर लिख लो साइन स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर माइनस का है ना, इसलिए इसको पीछे लिख दिया। अब यहां से ध्यान से देखिए, दो बार तो है कोस स्क्वायर थीटा, और एक बार है कोस स्क्वायर थीटा माइनस का। तो दो में से एक गया, कितना बचेगा, एक बार कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या बचेगा, एक बार कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन अब की बार बड़ा है प्लस का, तो ये भी किसका आएगा, प्लस का। और वापस पीछे क्या बचा है, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। देखो नीचे और ऊपर वैल्यू दोनों है बराबर, तो ये पूरा कट गया अपने एक बार। पीछे क्या बचा है, टेन थीटा। ये अपन को सोल्व करके लाना था कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है, टेन थीटा के। अपन लेके आ गए, तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड। ठीक है, आज मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा अच्छे से नहीं समझा पा रहा, फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता और कंफ्यूजन रहती है तो प्लीज कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन।